से उत्तर में जहानाबाद पड़ता है और गया के दक्षिण में झारखंड पड़ता है। गया के पूरब में नवादा पड़ता है और गया के पश्चिम में औरंगाबाद पड़ता है। आप गया से बोध गया की तरफ बढ़ते हुए जब दक्षिण दिशा में आते हैं, तो वहीं आपको गया से लगभग 45-50 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव होगा, कोहबरी। और कोहबरी के बारे में हम बताएं कि कोहबरी में एक ट्रस्ट है, सहोदय ट्रस्ट इसका नाम है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, चारों तरफ से देखें जिस तरह से यहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाती है, इसके बारे में हम पहले भी आपको एक वीडियो में बताए थे। लेकिन लगभग 29 मिनट का वीडियो होने के बावजूद इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी हमें दिखी जो आप तक पहुँचाना मुझे ज़रूरी लगा। और इसके लिए मैं फिर से ये रिपोर्टिंग अगले वीडियो के द्वारा आप तक पहुँचा रहा हूँ। और ये जो यहाँ जो बच्चे हैं, उनकी जिस तरह से जो पढ़ाई की जाती है, आप ये समझें कि जो बुनियादी शिक्षा होता है, बुनियादी शिक्षा के हिसाब से इन्हें यहाँ शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। यहाँ ये 24 घंटे के हिसाब से इनका एक रूटीन होता है और उसको यहाँ के बच्चे फॉलो करते हैं। और इन बच्चों को बहुत कुछ जो हमारे पुराने समय में, जैसा जो हमारी सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, उसमें जो कुछ छूटते जा रहे हैं, उनको बचाने का प्रयास किया गया है। और उनके लिए ये सब जो कुछ भी प्रयास हो रहा है, इसमें हमारे साथ यहाँ के एक बहुत बड़े, आप शिक्षक कहें, इन्हें टीचर कहें, ये बच्चों में जो पारंपरिक ज्ञान है, जिनका अभाव देखा जा रहा है आजकल, वह जो विलुप्त होते जा रहा है, वह यहाँ बच्चों के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। और वे उस तरह से बच्चों को शिक्षा देते हैं ताकि बच्चे जो है हमारे पारंपरिक ज्ञान को, शिक्षा पद्धति को बचाए रखें। और सबसे पहले हम इनका नाम जानते हैं। आपका नाम क्या है? बनारसी आलम ऋषि। बनारसी आलम ऋषि, ये नाम बता रहे हैं। और बनारसी भी, आलम भी और ऋषि भी, ये सब कैसे नाम के साथ आपने जोड़ रखा है? हाँ, इसलिए कि मेरा पिताजी बनारसी नाम रखे थे और जब हम आर्टिस्ट में आए हम्म, तो आलम आर्टिस्ट के कहते हैं, हुनर को आलम कहते हैं, हम्म, वतन को आलम कहते हैं। हम्म, तो कलाकार के अंतर्गत हमको आलम, ऐसे हम बिलोंग करते हैं एसी परिवार से, हम्म, तो हम ऋषि कुल से आते हैं, हम्म। तो ऋषि भी हैं। और इस तरह से आप देखेंगे यहाँ जो अलग-अलग इनके द्वारा जो शिक्षा दी जाती है, उसके बारे में भी हम एक-एक करके आपको बताएँगे। जैसे कठपुतली का जो नृत्य था, जो डांस था, वह सब कुछ विलुप्त होते जा रहा है। कठपुतली के द्वारा हम बहुत कुछ ऐसा पहले हम देखते आए हैं, जिसे बहुत ही आसानी से दर्शा दिया जाता है, बच्चों के समझ को विकसित करने के लिए भी। क्योंकि बच्चे जैसे आजकल कार्टून देखते हैं, वैसे ही कभी के ज़माने में जो है कठपुतली उन्हें अट्रैक्ट करती थी। और बच्चे कठपुतली जो कुछ भी कहा करते थे, जिस तरह से कठपुतली के द्वारा जो कुछ भी दिखाया जाता था, वो अच्छी तरह से समझ सकते थे। और इनके बारे में हम बोले तो ये पेड़-पौधे, यहाँ के जो बच्चे हैं, लगभग उनसे आप बात करेंगे तो उन्हें 100, 200, 300 पेड़-पौधों के नाम याद हैं। वे जानते हैं बारीकी से कि किसका क्या काम है। ये सब कुछ नॉलेज इन्हें ये दे रहे हैं। और हम इनसे कुछ पहले, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं इन पेड़-पौधों के बारे में, एक-एक करके, कि आखिर में ये जो पेड़-पौधे हैं, इनका जो है क्या काम है और किस तरह से ये काम करते हैं, इसके बारे में हम नीचे चलते हैं। और नीचे चल के एक-एक करके जो पेड़-पौधे हैं, उनको देखते हुए और सब कुछ जो है दर्शाते हुए और यह रिपोर्टिंग आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सामने में आप देख रहे हैं, ये जो पौधा है, यह आंवले का पौधा है ना? तो ये जो आंवले का पौधा है, या जो कुछ भी जो पौधे यहाँ हैं, जो दिख रहे हैं, इनके बारे में कुछ बताएँ ताकि हमारे दर्शक भी जान सकें? ये औले का पौधा तो बहुत बहुत गुण है इसमें, हुँ, जैसे पेट की गैस, हुँ, हुँ, बाल झड़ना। हुँ, हुँ, आयुर्वेदिक में बहुत आंवला महत्वपूर्ण चीज़ है। हुँ, हुँ, आंवला में इसको धर्म के नाम पर कार्तिक में यहाँ भोजन भी लेते हैं, हुँ, हुँ। कार्तिक माह में। तो इसका पत्ता जो है, इसका भी कोई गुण होता है? हाँ, होता है। पत्ते का क्या हाँ, गुण है? पत्ता गुण होता है कि इसका पीस करके हुँ, हुँ, और जो बाल झड़ता है उसमें लगाते हैं। हुँ, हुँ। फिर लूह लग गया तो इसको जो बीचा होता है उसको फुला के फिर नहाते उससे है। बीचा क्या बोलेंगे? बीचा? बीची बीज। बीज, हाँ, बीज को हाँ। बोलते हैं। जो इसका आंवले का बीज होता हाँ, है। इसका हाँ, अचार तो बेटर होता है, मुरब्बा भी होता है हाँ, हाँ। खाने के हक में। हाँ, ये सब तो देखा जाता है, हाँ, जो इसको फिर अचार है, हाँ, मुरब्बा है, ये हाँ, ये बनाते सब हैं लोग। आंवला महत्वपूर्ण चीज़ है। हाँ, उसका बीज जो है, उससे क्या बताइए और आप? लूज लग जाता है ना, तो अच्छा, उसका बीचा के पानी में फुला करके उसके नहाने से या सर पर लगाने से, अच्छा, अच्छा। तलवा में लगाने से लू कम जैसे होता है। प्याज भी जो है, हाँ, 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 प्याज में हाँ, लू उस तरह लगने से। पे। हाँ, अच्छा। हाँ।
अच्छा, यहाँ जैसे और ये पौधा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये किस चीज़ ये का क्या फूल पौधा के है? है, हुँ, ये फूल के है सर्फ। जो शहजाद बोलते हैं इसको। हाँ, हाँ। तो इसको चाय में क्या खूब। बोलेंगे? अपराजिता? हाँ, अपराजिता का फूल है ये। हाँ, ये है। हुँ, हाँ, तो तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो है ना, हुँ, इसमें इसमें चाय में देने से हुँ, कोई किसी तरह के हैरेसमेंट हो या टेंशन हो, अच्छा। तो यहाँ जी रेखा जी है ना, हाँ, हाँ। ये बना के देती है। हाँ, हाँ। ये बहुत ये जो अच्छा है। है ये थकान दूर करता है। जैसे देखेंगे हमारे यहाँ चंपारण में इसे सियहिया फूल हम लोग बोला करते थे बचपन में जो है और हम वाक़ई इसे में स्याही जैसा है सियहिया ही है। फूल, हाँ, हाँ। स्याही के तरह स्याही के कलर का हुँ, होता है और इसे अपराजिता बोलते हैं। हुँ, अपराजिता जिसे कोई जो हुँ, है हुँ, पराजित नहीं कर हुँ, सकेगा, हुँ, यह जो है इसका हुँ, नाम है। और इसका जो है इसे हम इसे चाय में बनाकर मतलब चाय बनाकर इसका जो है पी सकते हैं हुँ, चाय के रूप में। हुँ, यहाँ कुछ और है, इसके हुँ। बारे में बताएँ? इसको आप देख ऐसे सकते हैं कि जो भी पेड़-पौधे हैं सबके बारे में इसको इनके पास जानकारी है, किसका क्या जटाधारी मतलब है। फूल भी कहते हैं। हाँ। जट जैसे इसका मुर्गा फूल गाँव में भी कहते हैं। हुँ, इसका हम लोग साग भी खाते हैं, हुँ, हुँ। सब्जी बना के। और फूल तो एकदम गुलाब जैसा इसका होता है, जटाधारी इसको। हुँ। ये जटामांसी का फूल हमारे यहाँ बोलते हैं। जटाधारी एक होता है जो ज़्यादा घना होता है और एक होता है पतला जो जटामांसी का फूल उन्हें हमारे यहाँ चंपारण में जो है ये इन्हें बोला जाता है। इसका क्या मतलब होता है और क्या-क्या इससे क्या फ़ायदा नहीं, होता है? जैसे होता है कि इसको माला बनाना है हुँ, फूल हुँ। को। हुँ, हुँ। ऐसे तो हम लोग साग बना के भी खाते हैं, कोई हुँ, नहीं खाता है। हुँ, हुँ। और सुंदर दिखता है, मतलब शौकीन आदमी सजाता है इसको। हुँ। ये अमरूद का पौधा ये है, अमरूद अमरूद। तो और बहुत अच्छा है, हुँ, हुँ। इसलिए कि अमरूद के इतना गुण है इसमें हुँ, हुँ। कि इसका जब मुँह में ऑयल जाता है जीभ, हुँ, तो इसको ये जो है ये टूसा, तो टूसा के चबाने से उसका हुँ। ठीक होता है। ये क्या? जो जीभ ऑयल जाता है, गाँव में कहते हैं अच्छा। जीभ फर गया, अच्छा, ये जीभ के ऊपर जो फोड़ा-वोड़ा हो जाता फोड़ा है। हो जाता है, हुँ, उस फोड़े के बारे में ये बता रहे हैं। जो अमरूद है हाँ, इसके ऊपर का जो ये हाँ, पत्ता है, कोमल पत्ता। कोमल पत्ता जो है, हाँ, उसे चबाने से जो है हाँ, वह कम होता है, हाँ, वह ठीक हाँ, होता है। हाँ, और इसके अलावा अमरूद होता है, अमरूद तो हम जानते हैं कि हाँ, उसमें विटामिन हाँ, सी बहुत होता है बहुत और चीज़ें बहुत हैं। कुछ होता हाँ, है, वो हाँ, तो फ़ायदे का हाँ, है, हाँ, ये सब हाँ, लोग जानते हैं। जी। इसके अलावा भी और भी जो पेड़-पौधे हैं, इसके बारे में आप खुद जो है ये माइक लें और खुद एक-एक करके बताने की कोशिश जैसे हम लोग यहाँ यहाँ तो पीपल है, हाँ, तो पीपल के बारे में ये कहा जाता है कि ये ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा देता है हाँ, हाँ, और इससे जो है हाँ, ऑक्सीजन हमें काफ़ी मात्रा में मिलता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता जैसे हम देख रहे थे पिछले कुछ समय से जो बीमारी फैली, हाँ, हाँ। उसमें भी बहुत से लोगों को ऑक्सीजन चढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही थी, ऐसा कुछ देखा जा रहा था। हम लोग आगे जैसे बढ़ते रहें। पीपल में हाँ। एक ही गुण नहीं है, हुँ, हुँ। इसमें तो है कि बुद्ध ने सिद्ध किया है, हुँ, हुँ। जो बोध गया में बुद्ध कहते थे, कपिल वस्तु उनका नाम था, सिद्धार्थ। हुँ, हुँ। तो पीपल में एक गुण नहीं अनेकों गुण है, जैसे पीपल और बर और पाकर लगाने से त्रिवेणी कहा जाता है। हुँ, हुँ। फिर धार्मिक दृष्टिकोण, पीपल और बर पाकर, बर क्या होता है? बड़ बड़ जो होता है ना, बड़। अच्छा बड़, हाँ, हाँ, बड़। पीपल, बड़ और पाकड़। हाँ, एक जगह लगाने से, तो पीपल, बड़ क्या एक ही बोलेंगे? जगह बोल, एक ही पेड़ एक ही जगह लगाएंगे तीनों के, हुँ, बड़ पीपर पाकर, तो हुँ, त्रिवेणी होगा। तीनों का जो गुण होगा, हुँ, हुँ, वायु गुण हुँ, या उसका जो कौच कहिएगा, लेकिन हुँ, उसका बहुत बड़ा महत्व है, त्रिवेणी गुण कहते हैं। हुँ, फिर इसका है कि पीपल में पानी देना, हुँ, जो आदमी के 13वां होता है इंतकाल पर, हुँ, यानी हुँ, हुँ। हाँ, ये सब तो हाँ, करते हैं लोग। तो उसमें करते हैं। तो हुँ, पीपल के हवा, बहुत तरह के पीपल में बहुत गुण है। हुँ, हुँ। हुँ, तो यहाँ हम लोग आगे बढ़ते रहें हुँ, और एक-एक जो जैसे जो पौधा है तो पौधे तो बहुत सारे हैं हुँ, यहाँ सैकड़ों पौधे दिखेंगे, हुँ, हुँ, लेकिन सबके बारे में जो है इतने कम समय में बात करना हाँ, संभव नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग आगे चल के जो है एक-एक करके सबकी विशेषता भी हाँ, बताने की कोशिश करेंगे, हाँ, हाँ, उसे डीप में बताएँगे। ये तुलसी के बारे में क्या बोलेंगे? जैसे तुलसी है यहाँ, हाँ। तो तुलसी के बारे में भी बहुत कुछ बोला जाता है, बहुत लोग तुलसी तो जीवन अभी में बहुत हटाने भी बड़ा लगे इसे, पहले लोग लगा एंटीबायोटिक है। हाँ। अभी अभी तुलसी के जो पेड़ है, तुलसी के हवा जो चलती है, लोक गृहस्थी हवा को हुँ, कैच करता है तुलसी। हुँ, हुँ, इतना तक है कि वैसे अंधविश्वास दृष्टिकोण से कहते हैं लोग, लेकिन हर घर में, हुँ, पीढ़ा पर, गमला में, शहर में, गाँव में, हुँ। घर में, आंगन में हाँ, तुलसी लगाने की तुलसी लगाना, परंपरा इसलिए रही है कि इधर। बुरा हवा चलने पर, हुँ, बुरा प्रदूषित हवा चलने पर ये कैच करता है। हुँ, और ऐसे चाय, नहीं तो खौला के थकान इसको हुँ, मिटता है। हुँ, फिर इसको रस को छाया है चेहरा पर, तो वहाँ लगा सकते हुँ, हैं। हुँ। कान में दर्द है तो उसको भी लगा सकते हैं। मतलब हुँ। कहिए हम लोग तुलसी बढ़ते तुलसी। रहें फिर और हाँ, आगे हाँ, एक-एक जो पौधे हैं, हाँ, हाँ, इनके बारे में जो है कुछ हाँ, जो विशेष आपको जो लगे, जो जी, जानकारी, जी, 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 वो हम लोग बताते हाँ, रहें। हाँ, हाँ, जैसे ये फूल है, हाँ। ये क्या बोलेंगे इसको? इसका गेंदा के फूल बोलते हैं। गेंदा का ये फूल होता गेंदा है। के हाँ। फूल में है कि कान जब, पहले तो है कि फूल फूल होता है जो माला बनता है। हुँ, इसका पत्ती के हुँ, रस गार के, कान सनसना रहा है किसी तरह के, हुँ, हुँ, तो इसको देने से राहत होता है। हुँ, रस हाथ में गरम ऐसे करके। हुँ। तो इस छो तरह से आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं, जैसे हम लोग पहले बताते थे दादी और नानी
जो जिस तरह से जो कुछ बताया करती थी, इस तरह का जो एक अब कल्चर था हमारे, ये उसके प्रकृति हिसाब से पे आप इसका प्रयोग कभी कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ता है। जिसका कहते हैं लरीवा है, दूध लरिया ही है। अच्छा, अच्छा। ये पीछा डंक मारने पर इसको दूध को हुँ। लगा दिया जाता है, दूध बहता है। आप इधर दिखाएँ, ये आप दूध इधर आ जाएँ। हाँ, दूध बहता है तो इसको जहाँ डंक मारा इसको लगा इस देने से पत्ते को थोड़ा दिखा दें हाँ, ढंग से। और क्या दिखाते हैं। बोलेंगे इसको? दूध लरिया गाँव में भी गुलरिया, लगा हाँ, ये तो दिखता है, हर हाँ, जगह दिखता है देखिए ये। प्रकृति है मतलब लगाया हुआ नहीं लेकिन हुँ। लगा रहे हैं लोग, हम लोग लगाते हैं इसको गमला में या घर में आंगना में। बिच्छी का डंक मारने पे इससे ठीक हो जाता है। हाँ, तो यहाँ देख सकते हैं कि सारे यहाँ पे जो भी जीव हैं, जंतु हैं, सबको पोषित करने के लिए, उन्हें बचाए रखने के लिए भी प्रयास किया गया है और हर तरह के पौधे लगाए गए हैं और सब जो है इनकी जानकारी यहाँ के बच्चे रखते हैं। और इसके बारे में ये क्या कहेंगे? जैसे ये पपीता है, इसको हमारे यहाँ फूलभंगा बोलते हैं। जब पपीता हो जाए तो इसको लोग हटा देते हैं, बोलते हैं ये इसमें फल नहीं लगेगा। क्या है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं इसमें है कि डेंगू बुखार चिकनगुनिया में इसका जो पत्ती है ना हुँ, हुँ। खौला के पिला करके हुँ, हुँ। इसको बुखार को दूर कर सकते हैं या तो इसको रस गाड़ के हुँ, हुँ। और उसको पिला सकते हैं हाँ, बीच में डेंगू, चिकनगुनिया हाँ ये सब हाँ था, हाँ हम दिल्ली में भी देखा हाँ करते थे, हाँ, लोग ये जो लिए फल पत्तियाँ ले नहीं जाते थे। देता है ये पपीता हुँ, तो इसको हटाना नहीं चाहिए इसलिए कि ये पुरुष है हुँ, हुँ, और फल वाली नारी है हुँ, तो हुँ। इस पर के मैदा उस पर जाएगा तो यानी जिसमें जो फल लगता है वो नारी है, हाँ हाँ वो इसका जो है ये वो उनको पति हुए हैं हाँ, हस्बैंड और हाँ ये जो है ये पुरुष मानेंगे हाँ इनका, हाँ जिनमें जी फूल जी लगता जी है। जी जी तो इस फूल से क्या फ़ायदा होता है? फूल से फायदा होता है कि इसे चाय पत्ती में भी दे सकते हैं हुँ, हुँ, इसको बाचका भी खा सकते हैं हुँ, हुँ, और इसको माला भी बना सकते हैं हुँ, हुँ। सेंट भी है इसमें हाँ, इसमें फूल भी लगा है जो हाँ ये। हाँ हाँ अभी हाँ, पानी से कम होगा ये लेकिन सेंटेड हाँ भी है। सेंटेड है भी है हुँ, हुँ, और इसमें तो फल में तो कह नहीं सकते हैं हुँ, पपीता में इतना फल है कि सारे हुँ, हुँ, उसमें मानो कहिए ऊर्जा है उसमें हुँ। सारे चीज़ पपीता तो ये पपीता के बारे में क्या-क्या और क्या-क्या बताएँगे? हम लोग आगे बढ़ते चलें। और यहाँ आप देख सकते हैं कितने पेड़-पौधे हैं, कितने सारे पेड़-पौधे हैं और सबके अपने-अपने गुण हैं और इन्हें जानना भी ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में ये सब जो नॉलेज है, ये विलुप्त होते जा रहे हैं। जैसे अशोक के पेड़ हाँ, क्या बोलेंगे अशोक के पेड़ के हाँ बारे में? ये अशोक का पेड़ है हाँ, ये उल्टा है ये हाँ है, एगो मिलता है जो बड़ा घना बड़ा वाला। होता है हाँ। तो उसको छाल के उसका आरख बना करके हुँ, हुँ। और महिलाओं को जो एमसी हुँ, हुँ। अवैध है हुँ, हुँ। उसमें पिलाया जाता है जिसका बोलते हैं अशोकारिष्ट हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। जी उसका मतलब फाइनल हुआ अच्छा, अशोका रिस्ट इसी का बनता जी है? जी 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 ये पत्ते का? छाल का अच्छा, छाल का इसका, हाँ इसका जो छाल होता है। हाँ जो बड़ा पेड़ होता है तो मतलब ये उल्टा हुँ। अशोक है हाँ, हाँ, जो हाँ बड़ा पेड़ हाँ जिसमें जो तना अशोकारिष्ट मोटा उसको होता बोलते है हैं हाँ जिसका। वो हाँ, अशोकारिष्ट बोलते हैं हाँ। तो ये जो है अशोका रिस्ट इससे बनता है। और एक जो बता रहे थे क्या आप जो साफ़ी बोलते हैं, खून साफ़ हाँ करने के हाँ लिए साफ़ी, हाँ वो भी बता रहे थे वो भी पौधा ही होता अभी है कोई। छोटा हुआ है कल हुँ, लगाया गया है देखिए हुँ, अभी हुँ, हुँ। यहाँ आप दिखा दें, ये जो है ये छोटा पौधा है, क्या बोलेंगे इसे? इसका धनौतर बोलते हैं चीता चिरैता बोलते हैं धनौतर, चीता चिरैता चीता जिसका चिरैता। खून साफी बनता है बहुत तीता होता है ये जो खून साफ़ करने के लिए जो साफ़ी बनता खून है, ये साफी इसका बनता है, खून साफ़ी। हाँ तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो भी पेड़-पौधे हैं, इन सब के बारे में एक-एक करके ये हमें जो जानकारी दे रहे हैं और यहाँ जो बच्चे भी हैं, उन सबको ये सब के बारे में पता है और आजकल के समय में हम जो देख रहे हैं, जो शिक्षा पद्धति हो चली है, इनमें इन सब चीज़ों का जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण में के अंतर्गत जो भी पेड़-पौधे हैं, जीव-जंतु हैं, उन सब का क्या मतलब है, उससे क्या फ़ायदा है, ये सब जो है ज्ञान धीरे-धीरे विलुप्त होते जा रहा है। मोटे तौर पर हम जानते हैं कि सबकी आवश्यकता है, लेकिन जब हम उसकी आवश्यकता को समझेंगे नहीं, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है, ये एक असंतुलन जो हमारे प्रकृति में देखा जा रहा है, उस वह स्थिति और आने वाले समय में बढ़ने की भी आशंका जताई जा सकती है। इसके बारे में क्या ये बोलेंगे? ये हाँ अरहर है। अरहर है हुँ, हुँ। इसका वो जो अमरूद जैसा बोले ना मुंह ओलने पर हाँ, इसको भी हाँ। पत्ता यूज किया जाता है अच्छा, अरहर के पत्ता और का, अरहर के पत्ता के जो ऊपर का मुलायम जो हाँ पत्ता है हाँ इसका। और इसको तो बहुत डंठल छप्पर छाड़ने में काम आती है हुँ, हुँ। दाल तो मस्त इसको होता है हुँ, हुँ। बहुत गुण इसमें भी है तो इसके अलावा आप और यहाँ क्या-क्या बताएँगे जो पेड़-पौधे हैं वैसे सबका जो है एक औषधीय लाभ दिख रहा है, एक गुण दिख रहा है। तो इस तरह से तो हम बताएँ तो सबको बताने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन एक मोटे तौर पे जो है ये गिलोय है ये। हाँ, ये गिलोय हो गया। हाँ कोरोना के लिए तो एकदम मन की जो मस्त कोरोना के समय में हम देख रहे थे जिस गिलोय का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा था, ये गिलोय है, वही गिलोय है। हाँ, तो इससे क्या अधिकांशतः है इसका नीम पर चढ़ाया जाता है हुँ। और नीम के गुण इसमें आ करके इसको काढ़ा अच्छा, यानी बनाते हैं गिलोय आपको लगाना भी है तो नीम के ऊपर इसको चढ़ाने की कोशिश करें, तब इसका गुण जो है वो ज़्यादा असरकारी होगा। ये इस तरह की बात है। ये है एलोवेरा हुँ, हुँ। ये एलोवेरा है। हाँ हाँ। एलोवेरा है कि किसी तरह के लूह लग गया तो हुँ, तलवा में हुँ, सर हुँ, पर रखना है हुँ, हुँ, छाया अगर हो गया हुँ, हुँ। तो इसको लगाना है चेहरे में चमक के लिए भी हाँ लोग हाँ फिर लगाते हैं लगाते हैं ऐसे।
और सुनते हैं कि इसको बुखार में भी काम आता है। अच्छा। बकरी तीता बहुत होता है। हाँ, ये और धनौता दोनों उससे दोनों टक्कर में है तीता में। हाँ, हाँ। हाँ, लड़पन होता है। लेकिन ये भी बहुत कहीं लेकिन उसका तीतापन कम किया जाता है, जो हरा वाला होता है उसमें भाग जो, उसको कम करके और उजला वाला जो व्हाइट वाला जो होता है उसको ज़्यादा लेने से ये वो तो वाइटे तीतापन वाला कम है। हो जाता है। हाँ, इनमें दोनों में, इसमें दोनों होगा, हाँ, हरा वाले हाँ, हाँ, और हाँ। व्हाइट वाले। हरा वाला थोड़ा कम होता है, फिर है कि हम कभी लोग का कभी ग्राम किसी में में ज़्यादा भी होता है। हाँ, तो हम लोग जो है आगे भी और भी जो पेड़ पौधे हैं एक एक करके हम सबके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोटे तौर पे है, और हम जब ये है डीप में जाएंगे ज़्यादा अमाइतर कुछ इसको एक एक बोलते हैं। पौधे के बारे में बताएंगे इसको तो। अमाइतर बोलते हैं। हाँ। गाँव में किसी तरह के जो 2 मुहैया साँप होता है, थुथुरवा साँप, हम्म, पशु के या इंसान के काटने पर हम्म, इसको पत्ता को पिलाने से, पीस के पिलाने से हम्म, उनको जो रोग है वो दूर होता है। क्या बोलते हैं इसको? इसको अमाइतर बोलते हैं। अमेरिका। अमाइतर, अमाइत्री आप बोलते हैं। इसको दिखा दें, ढंग से दिखा दें थोड़ा, हुँ, जो हमारे व्यूअर्स हैं हुँ, इसको पहचान सके हुँ, पौधे को। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं, जिस तरह का ये दावा कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारे जो पेड़ पौधे हैं, जो प्रकृति जो हमारा है, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना कितना ज़रूरी होता है। और इस तरह से ये कुछ और भी बताना चाह रहे हैं यहाँ जो, आप इधर आ जाएँ कैमरा लेके, और ये जो कुछ दिखा रहे हैं, जिस पौधे के बारे में बताना इसका चाह रहे हैं इसको पत्थलचूर नाम है, इसको पत्थलचूर नाम है। हुँ, और ई बौसीर और पथरी में हुँ, पत्ता को सुबह उठ करके हुँ, चिवाले में मुँह धो के हुँ। या कूला करके क्या फ बोलते हैं इसको? पत्थलचूर। पत्थल चूर। तो ये पत्थल चूर है, इसको बता रहे हैं, ये बवासीर में जो है, ये पथरी में भी ये फ़ायदा करता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। इसके अलावा ये कठपुतली का डांस भी, कठपुतली का नृत्य भी दिखाते हैं। कठपुतली के द्वारा जो बातें कहे जाने की कोशिश की जाती है, हम एक एक करके दिखाएंगे, सबको डीप में बताएंगे। आगे चल के जो है हम इसके ऊपर अलग अलग एपिसोड करेंगे, एक एक जो पौधा होगा उसके ऊपर। लेकिन हम फिलहाल जो है ये संक्षिप्त में इसको, जो भी है, एक यहाँ जो कुछ भी चल रहा है, जो एक्टिविटी, उसकी जानकारी जो है हम अपने दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और कठपुतली के अलावा खिलौने बनाना, ये सब कुछ जो है ये खुद बताते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक ही आदमी में ये इतना सारा गुण। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये जो हमारा जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति रही है, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हम दादी नानी के नुस्खे कहा करते थे जिसको, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ एक ये स्टेज बना हुआ है, ये पहले से बना हुआ है, जहाँ बच्चों को प्रशिक्षण दी जाती है कठपुतली के बारे में। कठपुतली नाच कैसे किया जाएगा इसके बारे में बताया जाता है, दिखाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है खिलौने, अलग अलग खिलौने इन्होंने खुद बनाया हुआ है, बच्चों से बनवाया हुआ है, उन्हें बताया हुआ है। ये देख रहे हैं आप, भिंडी है, ये जो है बैगन है, और ये मोबाइल देखें, ये जो है ट्रांजिस्टर है, रेडियो है, ये देखिए एक बैगन, ऐसे ऐसे टमाटर, ये सब कुछ जो है खिलौनों के रूप में बच्चों ने खुद बनाया है। इन्होंने बच्चों को ये प्रशिक्षण दिया है। आप ये देखें, जो ठेकुआ बनाया जाता है, तो ठेकुआ बनाने के लिए ये जो है, उसे जो है, ये जो है भुट्टा हो गया, इस तरह ये जो है अंगूर हो गया, ये सब बच्चों ने खुद बनाया है। ये आप देखें जो काला अंगूर होता है, ये सब कुछ एक एक करके आप देख सकते हैं। लड्डू है, ये परवल है। तो ये जो कला है जो विलुप्त होते जा रही थी, आप देख सकते हैं कि हमारे देश के, ये आइसक्रीम, ये सब कुछ जो है ये मिट्टी के द्वारा किस कैसे बनाते हैं आप, ये सब इतने सुंदर खिलौने, ये आप देखें, हाथी है, क्या क्या, ये तोता देखें, ये सब कुछ इन्होंने बनाया है। कैसे बनाते हैं ये? मिट्टी को सान के उसमें रुआ फेंटा जाता है हम्म, या भूसा। हम्म, वो मिट्टी के उसका काकड़ जो होता है ना, वो हम्म, निकाला जाता है। हम्म। और अपने हाथ से हम बने, कोई फार्मा इसमें नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये फरमा नहीं दिख रहा है, ये हाथ से ही बनाया और हाथ से तो भी कैसे ये कला कैसे आ पाती है? ये डमरू है, ये बच्चे कैसे बना लेते हैं फिर? जैसे हम उसको सिखाते हैं, उसको पहले मिट्टी बनाने के सिखाते हैं, मट्टी सानने के लिए। और तब फिर उसको कोई भी एक बार नहीं सीखेगा, लेकिन फिर भी सीख लेता है। जैसे पेंटिंग होता है, स्केचिंग होता है, वैसे ही आपको एक सोचना होता है, कल्पना करना होता है, और कल्पना के हिसाब से जो है आपको उसे एक साँचे में ढालना होता है, साँचे के रूप में। आप ये देखें जिस तरह से ये बच्चों ने बनाया है, वाकई ये लाजवाब। ये गाजर देखें, ये सब कुछ देख के बताने की ज़रूरत नहीं है। ये केला हो गया, ये सब कुछ जो है बिल्कुल, ये अनार हो गया, ये सेब हो गया। तो ऐसा सब कुछ जो है, ये आम देखें, कच्चा आम है, ये कच्चा आम, पका आम, नींबू है, ये आप देखें जो कुछ भी है सब बच्चों ने बनाया है। तो ये सब प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा जो है, हाँ ये तोता भी, ये हम देखें,
ये तोता भी है, करेला भी है, सब कुछ है। लहसुन है। तो जो कुछ बच्चों ने सोचा समझा, जो बनाना चाहा, वो सब कुछ बनाया। ये लहसुन देखिए आप, कितना अच्छा, बिल्कुल ये लहसुन दिख रहा है। ये खिलौने के रूप में बच्चों ने बनाया है, और ये बच्चों को ये प्रशिक्षण देते जेवर हैं। है पुराने जमाना का। हाँ, ये जेवर हो गया, ये पुराने ज़माने का जो हंसुली हुआ करता था, जो गले में लोग पहनते थे, ये भी इन्होंने बनाया है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब कला है इनमें। आप समझ सकते हैं कि बर्तन है, अलग अलग बहुत कुछ है। अब हम कठपुतली का जो डांस होता है, कठपुतली का जो नृत्य होता है, उसके बारे में कुछ दिखाएं, हमारे जो दर्शक हैं वो देख सकें। आप देखते रहिए भोला भाई लाइव। तो हम ये जो कठपुतली का नृत्य है, ये आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो स्क्रीन है उस पर। हाँ, आप शुरू कीजिए। ये धुन है भिखारी ठाकुर के, जो पॉपुलर थे, हम्म। मानो कहिए कि बिहार के कोकिल कंठ। हाँ हाँ। तो उसी के धुन है, लेकिन है जो बाल विवाह प्रथा है, हम्म। शादी बाल विवाह होने से क्या होता है, गुण है गुण, हम्म। तो उसी प्रति कठपुतली के माध्यम से तो जो आपका हमारे समाज में पहले जो कुरीतियाँ थी, उनमें उन सबको हटाने में इन सब चीज़ों का कितना योगदान रहा है, जो कठपुतली नृत्य है, या पहले के जो पारंपरिक जो हमारे जो भी साधन थे। आप समझ सकते हैं, जैसे आज हम कार्टून देखते हैं, बच्चे कार्टून देखते हैं, तो पहले के ज़माने में बच्चे जो है इससे अट्रैक्ट हुआ करते थे। और आज भी जो है बच्चों को अगर इनमें बारीकी से दिखाया जाए, इन सब चीज़ों को बताया जाए, तो बच्चे देखेंगे, पसंद करेंगे। हाँ, आप शुरू करें। छोटे मुठे बैसावा में हमारो विवाह भैले, छोटे मुठे बैसावा में हमारो विवाह भैले, जिंदगी से कैला खेल बड़ मोर बाबूजी, जिंदगी से कैला खेल बड़ मोर बाबूजी, छोटे उमरिया में भैली लारा कोरिया, छोटे उमरिया में भैली लारा कोरिया, देहिया में रोगवा लगौला मोर माई जी, देहिया में घुनावा लगौला मोर माई जी, अपने न पढ़ला बाबूजी हमरा ना पढ़ौला मैया, अपने न पढ़ला बाबूजी हमरा ना पढ़ौला मैया, रहिया में कांटवा लगौला मोर बाबूजी, रहिया में कांटवा लगौला मोर बाबूजी, भूत दारू ताड़ी में बाबूजी मगन रहला, भूता दारू ताड़ी में बाबूजी मगन रहला, अखिया में पटिया लगौला मोर बाबूजी, अखिया में पटिया लगौला मोर बाबूजी, छोटे मोटे बैसावा में हमारो विवाह भैले, छोटे मोटे बैसावा में हमारो विवाह भैले, जिंदगी से कैला खेल बड़ा मोर बाबूजी, जिंदगी से कैला खेल बड़ा मोर बाबूजी, कहेला बनारसी आलम गाई के सुनाई देले, कहेला बनारसी आलम गाई के सुनाई देल, अब ही से चेतनवा मोर भाई जी, अब ही से चेतनवा मोर भाई जी। आप अपना भी कुछ जैसे लिखे होंगे, जो कुछ आप दिखाते होंगे, तो ऐसा भी कुछ बताएं जो पहले से या इन बच्चों ने लिख के रखा हो, या जिस पे कोई प्रोग्राम किया हो बच्चों ने, तो उसके बारे में भी कोई एक गाना हो या जो कहानी हो, कुछ भी आप दिखाने की कोशिश करें। और ये जो जैसे कैरेक्टर जो होता है, तो आप जैसे जो बता रहे हैं, तो उसके हिसाब से इनका चुनाव करना चाहिए। क्योंकि आप जैसे एक बच्ची के बारे में, बच्ची जो है वो बाबूजी से बोल रही है, तो फिर बाबूजी हो साथ में, तो वो और अच्छा लगेगा। और यहाँ क्या लग रहा है, अपने कैरेक्टर का कुछ चुनाव सही नहीं किया ना? तो ये सब जो है, ये कठपुतली जो विद्या है उसमें जो निपुणता होनी चाहिए, तो ये सब जो है
हम उसका उसके बारे में बात कर रहे हैं। और लगातार ये जो है इस विद्या में निपुण है, लेकिन फ़िलहाल जो है कुछ कम समय मिला और उसमें इन्हें दिखाना पड़ा। तो ये सब कुछ आप कुछ और दिखाएं। फिर जब वो उसका सबक मिलता है, माँ पिता सुन लेते हैं, तो माँ पिता दोनों बच्चा बच्ची से कहते हैं, नहीं ऑर्डर देते हैं, जिसका ऐलान नहीं बोलते हैं। कैली ऐलान हम थोड़ा सा समैया, कैली ऐलान हम थोड़ा सा समैया, स्कूल में पढ़े जइया, स्कूल में पढ़े जइया बाबू और मैया, स्कूल में पढ़े जइया बाबू और मैया। मुनि जाए घास काटे बाबू मुधवैया में, मुनि जाए घास काटे मुन मुधवैया में, कोनो काज नहीं दोनों के पढ़ैया में, कोनो काज नहीं दोनों के पढ़ैया ने। बाबू जाए खाड़ू मोरे मुनि जाए गैया में, बाबू जाए खाड़ू मोरे मुनि जाए गैया में, कोनो काज नहीं दोनों के पढ़ैया में। कैली ऐलान हम थोड़ा सा समैया में, स्कूल में पढ़े जइया बाबू और मैया में। तो ठीक है, हम लोग जो है अब आप कठपुतली लेके बाहर आ जाएं और हम लोग कुछ बात करेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो कठपुतली के द्वारा जो प्रयास किया गया है यहाँ पे, जिस तरह की बात बताने की कोशिश ये कर रहे हैं, और पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ ज़रूरी है। यहाँ ऐसा नहीं है आज जो कल्चर हो चला है, जैसे किसी को पढ़ना है तो खेती बाड़ी नहीं करना है, बिल्कुल खेती बाड़ी से दूर कर देते हैं लोग। तो ये भी नहीं होना चाहिए। जो खेती बाड़ी है वो अभी पढ़ाई है, पढ़ाई का एक हिस्सा है, जो हमारी परंपरा रही थी उसका एक हिस्सा है, तो वो भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इस तरह की जो शिक्षा पद्धति पहले वनों में हुआ करती थी, जो लोग गांव में, आज जो हम समझ रहे हैं गांव से जो पलायन हो रहा है लोगों का, गांव छोड़कर जो लोग जा रहे हैं शहरों की तरफ जा रहे हैं शिक्षा के लिए, तो शिक्षा जो है गांव में भी अच्छे तरीके से दी जा सकती है। वो जो है हमारी जो परंपरा है उसके ऊपर आधारित होनी चाहिए, जो हमारी जो पद्धति रही है, शिक्षा की पद्धति रही है उसके ऊपर आधारित होनी चाहिए। और तभी वास्तव में हमारे समाज का जो सर्वांगीण विकास जिसे हम कहेंगे वह हो पाएगा। हाँ, तो आप ये जो जैसे कैरेक्टर वगैरह का जो चुनाव करते हैं तो कैसे क्या करते हैं? ये तो बनाने में बहुत समय लगता होगा। हाँ लगता है। बहुत समय लगता होगा, कितना समय लग जाता है? वो तो है कि पहले इसको केमिकल बनाना पड़ता है, फिर मिट्टी सानना पड़ता है, बांस तो लगाना जैसे पड़ता है। आपने देखा जो खिलौना बनाना ये बता रहे थे, अलग अलग सब कुछ ये बना सकते हैं। और ये कठपुतली का नृत्य के बारे में जब लोगों को बताते होंगे तो जिस तरह का कैरेक्टर ज़रूरत होगा बनाने का, ये तो ये खुद ही से जो है अपने मेहनत से जो है उसे बना लेंगे, तैयार कर लेंगे। लेकिन इन सब के बीच जो एक स्टोरी होता है जो चलते रहता है, और ख़ास करके हम कहें ठेठ गवई अंदाज में, जो क्षेत्रीय स्तर पर रीजनल जो हमारा जो एक लैंग्वेज होता है उसके आधार पर यह लोगों में समझ विकसित करते हैं। और ख़ास करके जब हम देखते हैं, हम शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक करते हैं, या विवाह जो बाल विवाह प्रथा है, या किसी भी जो पहले से जो हमारे समाज में भ्रांतियाँ चली आ रही हैं जिस तरह का, और उसे हमें दूर करना है, तो जिन लोगों के लिए हमें काम करना होता है, हम टीवी के द्वारा, पेपर के द्वारा, रेडियो के द्वारा वह सब कुछ प्रचार करते हैं, प्रसारित करते हैं, लेकिन वह उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि वे पेपर नहीं पढ़ते हैं, वे मैगजीन नहीं पढ़ते हैं, वे टीवी नहीं देखते हैं, वे रेडियो नहीं सुनते हैं। तो ये जो माध्यम है यह कितना अच्छा माध्यम है वहाँ तक पहुँच बनाने का, और उस परंपरा को ये कायम रख रहे हैं। इनके साथ साथ ये जो बच्चे हैं ये भी प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो क्या कहेंगे इन बच्चों में जो आप प्रशिक्षण दे रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? ये किस तरह से ये शिक्षा चाहते ग्रहण? हैं कि हम कहीं से होलसेलर से लाए हैं सामान, तो हमें कहीं सेल करना है, तो हम कहीं से गुण लिए हैं, तो अपने गुण तो नहीं रखेंगे, बच्चों को ले देंगे, जिसमें बोलते हैं कि ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम के गंगा बहाते चलो। ठीक है, जो कभी लिखा है। और आपका जो उम्र हुआ होगा और अब तक बहुत कुछ आपने सीखा होगा, जी जी तो फिर इन्हें भी उसमें जी काफ़ी जी उम्र जी, गुजारनी हाँ हाँ पड़ेगी। तो धीरे हाँ। जैसे धीरे इंटरेस्ट है क्या इनका इनमें? नहीं, हमको तो इंटरेस्ट है कि जो हमारे पास कला है, जो हमारे गुरु या हजरत बताए हैं या गुरु बताए हैं, बच्चों का इंटरेस्ट है कि नहीं? बच्चों के हैं। हम
जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमको बहुत मान सम्मान, उनका जो अभिभावक होते हैं, गार्जियन होते हैं, टीचर होते हैं, वो हमको मान सम्मान बहुत देते हैं। मानो वो ज़िंदगी में हमारा लगता है कि हम माने सम्मान के कारण बहुत हम आगे विकास तो नहीं कहेंगे खुद से, वो जो कलाकार होते हैं वो आश्रित रहता है एक दूसरा के उनका कहे कुछ, और कलाकार होते हुए हम घमंड में रहते। तो मैं ये चाहता हूँ हम घमंड न रह के, और बच्चे लोग इतना बच्चा के माँ पिता से, गार्जियन से, मैंने किसी गांव में जाते हैं तो बहुत हमको प्रेम देते हैं। ये आप देख सकते, इधर लेके आ जाना, वो भी कठपुतली इधर लेके आ जाना। ये भी जो है आप देख रहे हैं तरह तरह का जो कैरेक्टर है इन्होंने बना के रखा है। सामने रखो, सामने करो, जो कैमरे पे आए हमारे। और अभी अभी आप एक और कुछ दिखा दीजिए। हम लोग तो अभी पर्दे पे थे, पर्दे पे दिखा रहे थे, कुछ सामने सामने ये देख लें। ये सारे मिलके जो है कुछ और आप दिखा दें, कोई कहानी हो या गाना हो या कोई भी जो, तुम भी आ जाओ। हाँ ठीक है, आप देख सकते हैं कितने सारे कैरेक्टर हैं अलग अलग। ये सब खुद बच्चों ने बनाया, इन्होंने बनाया है अभी अपने। शराब जो पी करके इडिंग बिडिंग गाँव में करते हैं, जिसका सब समाज आदमी सुधार कर रहे हैं, खैर चलेगा, उसी पर गीत है। कहाँ तोरा आना जाना, कहाँ दारू पीना रे मुजरौना, कहाँ तोरा आना जाना, कहाँ दारू पीना रे मुजरौना, अरे कहाँ जाके छेड़ाही तू गाना रे मुजरौना, अरे कहाँ जाके छेड़ाही तू गाना रे मुजरौना, बाजार तोरा आना जाना, भाटी दारू पीना रे मुजरौना, बाजार तोरा आना जाना, भाटी दारू पीना रे मुजरौना, अरे रहिया में छेड़ाही तू गाना रे मुजरौना, अरे रहिया में छेड़ाही तू गाना रे मुजरौना, दिन भर का मैया के दारू पिएगे ना रे मुजरौना, दिन भर का मैया के दारू पिएगे ना रे मुजरौना, अरे घर बनावे मेरी से मांगे खाना रे मुजरौना, अरे घर बनावे मेरी से मांगे खाना रे मुजरौना, कहाँ तोरा आना जाना, कहाँ दारू पीना रे मुजरौना, कहाँ तोरा आना जाना, कहाँ दारू पीना रे मुजरौना, अरे कहाँ जाके छेड़ाही गाना रे। सभ्यता संस्कृति हमारी जो परंपरा रही है, जो विलुप्त होते जा रही है, उसे दिखाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। आप तक पहुंचाने के लिए वह जानकारी सब कुछ जो है, हमें जितना भी मेहनत करना पड़ता है हम उसके लिए करते हैं, लेकिन वह जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप देखते रहिए भोला भाई लाइव।